हेलो डिजाइनर्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से लिवी डिजाइंस में। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था फेस ब्लेंड और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे चैम्फर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चैम्फर के लिए एक स्केच बना लेंगे और उसे हम लोग फिर सॉलिड बना लेंगे और उसके बाद हम लोग उस पर चैम्फर की प्रक्रिया चालू करेंगे। वैसे चैम्फर करते क्यों हैं? चैम्फर इसलिए करते हैं ताकि जो भी एज वगैरह है उस पर वो हट जाए, जैसे हाथ ना कट जाए। ठीक है, तो चैम्फर का शुरुआत में तो यही कारण था, जैसे एज ब्लेंड का था। लेकिन बाद में क्या होता है कि हम लोग कहीं कहीं जगह पे चैम्फर स्टाइल या एक अलग सा यूनिक डिज़ाइन के लिए भी दे सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप चैम्फर सिर्फ उसको बर हटाने के लिए करें। जैसे मान लीजिए मैंने एक ऐसा कोई रेक्टेंगल बनाया और उसमें VMC कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि जो भी उसके एज हैं वो हमेशा क्या होंगे, एक शार्प कॉर्नर बनाएंगे। और शार्प कॉर्नर पे जैसे ही हम लोग अगर कुछ और प्रक्रिया चाहे उसे कहीं फिर से हम लोग अगर बांधने जा रहे हैं तो क्या होगा, हाथ कट जाएगा। जैसे ये शार्प रहेगा तो हाथ कट जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बहुत छोटा सा एक यहाँ पे चैम्फर दे देंगे। तो चैम्फर देने की प्रक्रिया क्या क्या है आइए देखते हैं। जैसे ही हम लोग चैम्फर खोलेंगे ऐसा कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसमें बस और कुछ नहीं है, सिंपल इसमें बस इतना ही ऑप्शंस आते हैं जिसमें आपको पूछा जाएगा कि आप कौन से एज पे चैम्फर देना चाहते हैं। जैसे मैं इस एज पे चैम्फर देना चाहता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं 1 कर दूँगा और ऐसे ऐसे यहाँ पे चैम्फर दे देंगे और इसके बाद ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस जो एरिया पे है एक एंगल बन गया है, जिससे अब क्या होगा कि जो भी शार्प एज है वो नहीं है और वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे शार्प एज नहीं मिल रहा है। तो क्या होगा कि इसमें कोई और परफॉर्मेंस किया जा सकता है, जैसे कुछ कहीं पे रखना है या कहीं पे इसको इसमें कुछ और करना है तो इसमें कर सकते हैं। तो सिर्फ चैम्फर सिर्फ इसीलिए यूज़ नहीं होता है, चैम्फर का और भी कारण है। जैसे मान लीजिए मैं इस प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इस पर एंगल देना है तो इसमें मैं एंगल भी दे सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं अगर कुछ ऐसा कुछ बनाना चाह रहा हूँ तो मैं ऐसे भी इसमें बना सकता हूँ चैम्फर देके। ठीक है, तो चैम्फर में सबसे पहले आपको मिल जाता है एज में ये। उसके बाद ऑफसेट्स में आपके पास ऑप्शन खुल जाती है, ऐसे 3 ऑप्शन इसमें आपको मिलेंगे, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ऑफसेट एंड एंगल। और वहाँ से फिर आपको डिस्टेंस मिलेगा, फिर यहाँ से एलोंग फेस और ट्रिम का 2 ऑप्शन और मिल जाते हैं, बाकी ये टॉलरेंस है। तो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो सिमेट्रिक ये ऑप्शन पहले से ही आपको रहेगा। सिमेट्रिक में क्या होता है कि जितना ये ऊपर है, जैसे मान लीजिए मैंने 6.5 दिया है तो 6.5 यहाँ पे ये भी है और 6.5 यहाँ पे ये भी है, यानी 6.5 हॉरिजेंटल भी है और 6.5 वर्टिकल भी है, ये सेम है। और मैं जितना हॉरिजेंटली करूँगा उतना वर्टिकली भी जाएगा और जितना वर्टिकली करूँगा उतना हॉरिजेंटली भी जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सिमेट्रिक। अब इसके पास एक और ऑप्शन आ जाता है आप हमारे पास कि एसिमेट्रिक। अभी क्या है कि ये डिस्टेंस आप अलग चेंज करो और ये डिस्टेंस को आप अलग चेंज करो, तो आप इसे क्या कर देंगे, एसिमेट्रिक कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको कुछ अपने अनुसार देना है तो जैसे मान लीजिए मुझे ये 1 का देना है तो मैं यहाँ पे 1 का कर दूँगा। और यहाँ पे मुझे अगर इसको पूरे एरिया पे देना है, जैसे मुझे यहाँ तक देना है, ठीक है, तो मैं पूरे इसके लेंथ तक, ये देखिए 1 डिग्री का यहाँ पे दे चुका हूँ। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये डिज़ाइन के लिए भी यूज होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसका यही इस्तेमाल करें, इसमें बहुत सारे चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप जितना भी चाहें उसको उतना उधर घुमा सकते हैं और इधर इतना चाहें उतना आप दे सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इधर भी, आप जब भी इधर क्लिक करेंगे तो इधर भी हो जाएगा, इधर भी करेंगे इधर भी हो जाएगा, और चारों तरफ भी आप क्लिक करके ऐसे भी आप ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, ऐसा भी कुछ आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये है चैम्फर का दूसरा ऑप्शन जिसमें आपको मिलता है एसिमेट्रिक। फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास खुलता है जो कि है ऑफसेट एंड एंगल। ठीक है, इसमें क्या है कि एक तरह से जब भी हम लोग चैम्फर कर रहे हैं तो वो भी एक ऑफसेट ही हो रहा है
और कुछ एंगल पे हो रहा है, ठीक है। अभी क्या है कि आपको एंगल पता है कि मुझे इस एंगल पे इसको ऑफसेट करना है, जैसे 2 डिग्री या 4 डिग्री या 10 डिग्री के आसपास। तो आप यहाँ से 10 डिग्री ऐसे डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं और यहाँ से आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। और डिस्टेंस आपको पता है तो आप यहाँ से डिस्टेंस भी आप इसे दे दें। तो जैसे मैं 15 का दे रहा हूँ तो ये ऑफसेट एंड एंगल ये हो जाएगा कि ये जगह यहाँ से ऑफसेट हो रही है कितना 15 mm पे, और एंगल क्या हो रही है ये 10 डिग्री। यानी ये जो कट रही है ये जो इसके बीच का एंगल है वो 10 डिग्री है, और ये जो डिस्टेंस है वो 15 का है। आप इसके एंगल को आप बढ़ा भी सकते हैं, आप इसे चाहें तो 45 भी कर सकते हैं इस हिसाब से ऐसे, तो ये 45 डिग्री पे हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये इसके एकदम एज पे ऐसे कटे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे एकदम एज पे ही कटेगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही ऑप्शन थे। और अगर आप इस पर मोर करते हैं तो अगर आप सिमेट्रिक में इसे जाके इसे मोर करेंगे तो आपके पास एक और सेटिंग में ऑप्शन खुल जाएगा। ऑफसेट मेथड जो है ऑफसेट एज एलोंग फेसेस है और ऑफसेट फेस एंड ट्रिम है, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शंस मिलते हैं कि अगर आप इसमें ट्रिम पे करते हैं ऑफसेट फेसेस एंड ट्रिम तो ये ऐसा कुछ रहेगा, और ऑफसेट फेसेस एलोंग फेस करते हैं तो इसमें क्या है कि ऑफसेट एज है और इसमें ऑफसेट फेस है, ये दो ऑप्शन इसमें खुलते हैं। तो ऑफसेट एज होगा तो ये जो एज आपने सेलेक्ट किया ये हो जाएगा, और ऑफसेट फेस करते हैं तो आप जो फेस है वो भी तो वही है, तो वो फेस को भी कर देगा, ऐसे ही ट्रिम कर देगा उसको। तो इसमें कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं रहता है, ये सेम चीज़ ही है। तो जैसे मैं देखिए अगर ऑफसेट फेस एंड ट्रिम किया हूँ और ऑफसेट एज किया हूँ, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है, ये सेम ही प्रोसेस पे हो रहा है। तो ये रहा चैम्फर की इसमें बाकी, और इसमें आप टॉलरेंस वगैरह है आप टॉलरेंस के अनुसार दे सकते हैं। और यहाँ से आप ऑफसेट एज एलोंग फेसेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट में है, आप इसे कर लें। और अगर इससे अगर नहीं होता तब आप इसमें जाएंगे ऑफसेट फेसेस एंड ट्रिम पे, कहीं पे कुछ अगर फंस रहा है तो, ठीक है। तो ये रहा चैम्फर के बारे में, इसमें और कुछ ऑप्शन तो नहीं है, और इसके बारे में मैंने बता ही दिया, इसके बारे में मैंने बता ही दिया, और सिमेट्रिक में मैंने बता ही दिया। तो ये आज का चैप्टर बहुत छोटा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, अगर आपको कुछ इसमें दिक्कत बुझा रही हो तो ज़रूर कमेंट करें, जिससे मुझे पता चले कि आपको कहीं पे दिक्कत हो रही है कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिम बॉडी के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।